हेलो गाइज, हाउ आर यू। दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक चर्च मतलब गिरजाघर के बारे में। दोस्तों जिस चर्च के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, असल में ना तो ये चर्च लकड़ियों से बना है और ना ही पत्थरों से और ना ही ईंटों से, बल्कि ये पूरा का पूरा गिरजाघर या चर्च इंसानी हड्डियों से और खोपड़ियों से बनाया गया है। ये लगभग 1000 साल पहले बनाया गया था। दोस्तों मुझे इस चर्च के बारे में तब मालूम हुआ जब मुझे व्हाट्सएप की एक ग्रुप में एक तस्वीर मिली और एक मैसेज मिला जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये चर्च यानी कि ये गिरजाघर मुसलमानों की खोपड़ियों और हड्डियों से बनाया गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस चर्च के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल की जाए। तो फिर मैंने खोज करना चालू कर दी। तो फिर मुझे कुछ अजीब जानकारियां हासिल हुई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये जानकारी शेयर की जाए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस गिरजाघर के बारे में कुछ और ज्यादा जानकारी। दोस्तों असल में ये चर्च यूरोप के एक छोटे से देश में है। इस चर्च का नाम है हड्डियों का चर्च, जिसको अंग्रेजी में चैपल ऑफ बोन्स भी कहते हैं। दोस्तों इस चर्च का इतिहास कुछ यूं वजूद में आया कि जब एक पादरी फिलिस्तीन के शहर कुद्स यानी शहर यरूशलेम की ज़ियारत के लिए आया, तो जब वो ज़ियारत करने के बाद फिलिस्तीन से वापस जाने लगा, तो इस ईसाई पादरी ने यरूशलेम यानी कुद्स के कब्रिस्तान से थोड़ी सी मिट्टी अपने साथ रख ली तबरुक के तौर पर या प्रसाद के तौर पर, और फिर पादरी ने इस मिट्टी को अपने शहर के एक कब्रिस्तान की सारी कब्रों पर छिड़क दिया और बखेर दिया। इस मुकद्दस मिट्टी के बखेरने या छिड़कने के बाद लोगों ने देखा कि वो कब्रिस्तान अहमियत और बरकत और शरफ का हामिल हो गया। तो फिर वहाँ के लोगों ने इस कब्रिस्तान पर एक गिरजाघर बना दिया। फिर हुआ यह कि सब लोग अपने अपने मुर्दों को इस छोटे से कब्रिस्तान में दफन करने की ख्वाहिश करते और दफन भी करते। तो फिर हुआ ये 1318 ईस्वी तक सिर्फ 40 साल में ही इस छोटे से कब्रिस्तान में 30,000 लोगों को दफन किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सारा कब्रिस्तान मुर्दों और कब्रों से भर गया। दोस्तों 1511 ईस्वी में ये कब्रिस्तान पूरी तरह से कब्रों से भर चुका था और इस कब्रिस्तान में कोई जगह खाली नहीं बची थी कि जहाँ नई कब्रें बनाई जा सके। तो फिर वहाँ के लोगों ने फैसला किया कि वो लोग तमाम पुरानी कब्रों को खोदकर इन तमाम कब्रों से सारी हड्डियों और कंकाल को निकाल लेंगे और वहाँ नए मुर्दों को दफन करेंगे ताकि सारे लोग इस कब्रिस्तान की रहमत और बरकत से शरफयाब हो सकें। उन लोगों ने ऐसा ही किया और सारी कब्रों को खोदकर सारे मुर्दों की बोसीदा हड्डियों को बाहर निकाल लिया। जब बहुत सारी इंसानी हड्डियां जमा हो गई तो 1870 ईस्वी में एक कारपेंटर और एक पादरी ने इन सारे इंसानी कंकाल और हड्डियों और खोपड़ियों से पूरे चर्च यानी के पूरे गिरजाघर को सजा दिया और गिरजाघर की सारी अंदर की दीवारों को हड्डियों और खोपड़ियों से बना दिया और गिरजाघर की छत को भी इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों से सजा दिया। दोस्तों ये है इस चर्च की हकीकत। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर झूठी खबरों को फैला रहे हैं कि ये गिरजाघर मुसलमानों की हड्डियों और खोपड़ियों से बनाया गया है। तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हमारे किसी भी राइटर ने इतिहास में ऐसा कुछ नहीं लिखा और न ही किसी गैर मुस्लिम राइटर ने ऐसा लिखा है। और दूसरी बात ये कि चीकिया में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान कोई जंग नहीं हुई जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि 40,000 इंसानी कंकाल उन्हीं मुसलमानों के थे जो इस जंग में शहीद हुए थे, जिनके जरिए से ईसाइयों ने पूरा एक हड्डियों से बना गिरजाघर तामीर कर दिया। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को सच्चाई से आगाह करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि कभी ना कभी ये झूठी खबर आप तक जरूर पहुंचेगी। इस वीडियो को देखकर आप सच और झूठ में फर्क कर सकेंगे और इस तरह के झूठ और अफवाह से अपने और अपने दोस्तों को बचा सकेंगे। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।